एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.6 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे, तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। यहाँ पर आपको त्रिभुजों के प्रकार लिखने हैं कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो ए, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। एक भुजा तो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। देखो ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, तीनों अलग अलग है ना बेटा। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। तो पहले में हो जाएगा आपके विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखो बी, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 8.7, AC बराबर 7 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है? A, B और C। ठीक है, ABC। AB कितनी है? 8.7। ये AB है 8.7। फिर AC ये वाली है 7 और BC मतलब ये वाली है 6 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा त्रिभुज है? देखो यहाँ भी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। ये 6 है, ये 7 है, ये 8.7 है, तीनों अलग अलग माप की है ना। तो तीनों अलग अलग माप की है तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो सी वाला, त्रिभुज PQR। एक त्रिभुज बना लिए पहले। त्रिभुज क्या नाम है? PQR। PQR। ठीक है, अब इसमें देखो PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 5 सेंटीमीटर। मतलब PQ भी 5 सेंटीमीटर है, QR भी 5 सेंटीमीटर है और RP भी 5 सेंटीमीटर है। देखो PQ ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, फिर QR ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, फिर RP ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं बराबर है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु कहलाता है और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो वो क्या कहलाता है? विषम बाहु। अब देखो डी में, त्रिभुज DEF जिसमें M कोण D बराबर 90 डिग्री है। देखो एक त्रिभुज है DEF जिसमें A कोण कितना है? 90 डिग्री। और कौन सा? D मतलब DEF। ये एक त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का A कोण 90 डिग्री हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समझ में गया? जिस त्रिभुज का A कोण 90 डिग्री का है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखो M का मतलब मेजरमेंट, माप, यानी कि कोण D का माप कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज XYZ जिसमें M कोण Y 90 डिग्री है। देखो एक त्रिभुज है XYZ। ठीक है ना, XY जिसमें Y मतलब ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया। Y कितना है? मतलब ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, और XY बराबर YZ। XY मतलब ये वाली भुजा और YZ मतलब ये वाली भुजा बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है ना, अब देखो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु। और जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण। तो ये देखो दो भुजा बराबर है इसलिए ये समद्विबाहु है और एक कोण 90 डिग्री का है इसलिए ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। हम क्या लिखेंगे?
समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। समद्विबाहु कैसे हुआ? क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। समकोण कैसे हुआ? इसका एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब देखो एफ वाला त्रिभुज एल एम एन, जिसमें एम कोण एल 30 डिग्री में बता। एम का मतलब माप, मेजरमेंट होता है, मतलब कोण एल का जो माप है वो 30 डिग्री है, कोण एम का माप 70 डिग्री है और कोण एन का मान 80 डिग्री है। तो एक जल्दी से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये वाला नाम क्या है? एल एम एन। अब देखो एल कितना 30 डिग्री, एम कितना 70 डिग्री और एन कितना 80 डिग्री। ठीक है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, देखो तीनों 90 डिग्री से कम है, वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आगे सभी समझ में? उतारो पहले। सवाल नंबर 2, निम्न का सुमेलन कीजिए। मैच करना है आपको, सुमेलन करना है। एक तरफ त्रिभुजों के माप और उस तरफ त्रिभुजों के प्रकार दे रखे हैं। तो देखो समान लंबाई की 3 भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। समान लंबाई की 3 भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं समान है तो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। मतलब ये वाला हो जाएगा। तो पहले का उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है ना। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा, समान लंबाई की 2 भुजाएं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। तो ये वाला जी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूसरे का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके जी। ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे, अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, अलग अलग है, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु। तो इसमें कहाँ है? देखो विषमबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो यहाँ पर आपकी किताब में समकोण गलत है, तो यहाँ पर ये आएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो तीसरे का उत्तर ही हो जाएगा ये वाला, नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ये उसमें किताब में गलत है, तो विषमबाहु त्रिभुज और है ही नहीं इसमें। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु कहलाता है। आगे देखो, 3 न्यून कोण, जिस त्रिभुज के न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटे हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा एफ। ये चौथे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। एक समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, मतलब 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है। एक अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब होता है जो 90 से बड़ा हो। 90 से क्या हो? बड़ा। 90 से बड़ा वो कहलाता है अधिक कोण। और जिस त्रिभुज में एक अधिक कोण होता है वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है ना। 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण। देखो 2 बराबर लंबाई की भुजा, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु। और एक समकोण है तो वो क्या कहलाएगा? समकोण। तो समद्विबाहु समकोण। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो ये हो जाएगा 7वें का उत्तर। आ गया समझ में? 2 भुजाएं बराबर इसलिए समद्विबाहु, एक समकोण इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। उतारो। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो त्रिभुज दे रखे हैं उनका आपको नामकरण करना है 2 तरह से। एक तो भुजाओं को देखकर और एक कोणों को देखकर इनका नामकरण करना है। तो देखो सबसे पहले ए, देखो सबसे पहले भुजाओं को देखकर नाम बताते हैं इसका। देखो ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों बराबर हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं
वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। एक नाम तो ये हो गया, ठीक है। अब कोणों को देखकर नामकरण करना है। देखो ये जो सभी हमें कोण दिखाई दे रहे हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, क्योंकि 90 का ऐसा होता है ये 90 से छोटे हैं, और अगर 90 से छोटे हैं तो ये न्यून कोण है, और न्यून कोण है तो इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या नाम हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। हो गए ना दो नाम, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका करना है। पहले तो भुजाओं को देखकर करो। देखो ये 17, ये 15 और ये 8 तीनों अलग अलग है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वो क्या कहलाता है? बताओ। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। हो गया। अब कोण को देख, एक नाम हो गया, एक और बताना है। अब कोण को देखकर बताना है। देखो जब भी ऐसा कोण आ जाए या बिल्कुल सीधी लाइनें दोनों, वो होता है आपके 90 डिग्री का कोण। किसका? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। आ गया समझ में? ऐसा। अब देखो उसका पहले तो भुजाओं को देखकर नामकरण करना है, फिर कोण को देखकर नामकरण करना है। पहले भुजाओं को देखो, ये भी 7 और ये भी 7, दोनों बराबर है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर तो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज। अब कोण को देखकर करना है। देखो इसमें ये वाला कोण दे रखा है। अब ये 90 से बड़ा है। देखो 90 तो बिल्कुल सीधा है, ये लाइन इधर जा रही है तो 90 से बड़ा है, और 90 से जो बड़ा होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। इसलिए ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। दो नाम बताने सभी त्रिभुजों के, ठीक है ना। अब देखो ये वाला, पहले तो हम भुजाओं को देखकर नाम बताएंगे। भुजाओं को देखो, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, ये भी 10 और ये भी 10 है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो वो कौन सा त्रिभुज है? वो हो जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया। अब कोण को देखकर देखो, ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90। सेम ऐसा ही है ना 90, तो क्या कहते हैं? समकोण। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखो अगला ये वाला ई। इसमें पहले तो भुजाओं को देखो, ये भी 5.2, ये भी 5.2 और ये भी 5.2, तीनों भुजाएं बराबर हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब कोण के आधार पर देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला, तीनों कोणों में 90 से छोटे दिखाई दे रहे हैं। 90 से छोटे, ये 90 ऐसे बनता है। अंदर की तरफ रहे नहीं, 90 से छोटे हैं, इसका मतलब कौन क्या कहते हैं? न्यून कहते हैं। तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखो ये वाला लास्ट, इसमें पहले भुजाओं से देखो, ये 9, ये 10 और ये 15, तीनों अलग अलग है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वो कहलाता है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब कोणों से देखो, ये वाला जो कोण है वो 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 बिल्कुल सीधी लाइन होती है ऐसी, तो 90 होता। अब 90 से बड़ा है तो क्या होता? अधिक कोण है, तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। जो 90 से बड़ा होता है एक कोण जिस त्रिभुज का, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये सभी त्रिभुजों के नामकरण कर दिए हमने। दो नामकरण, पहले तो भुजा को देखकर और फिर कोणों को देखकर, ठीक है। उतारो सवाल नंबर 4 भी देखते हैं। देखो सवाल नंबर 4 में कहा है, माचिस की तिल्लियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृतियों में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? ए 3 माचिस की तिल्लियाँ, 4 माचिस की तिल्लियाँ, 5 माचिस की तिल्लियाँ, 6 माचिस की तिल्लियाँ। ध्यान रखिए
कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तिल्लियों का उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते तो उसका कारण के बारे में सोचिए। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सवाल आपको करना है। माचिस की तिल्लियाँ लेनी है आपको, जानते हो माचिस की तिल्लियाँ, और इन तिल्लियों से त्रिभुज बनाना है। पहले 3 तिल्लियों से, फिर 4 तिल्लियों से, फिर 5 तिल्लियों से और फिर 6 तिल्लियों से। तो देखो ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, माचिस लेनी है। और देखो मैंने क्या किया, माचिस की 3 तिल्लियाँ ले ली ऐसे, ठीक है। और ये देखो ये बन गया त्रिभुज। अब बताओ बेटा ये कौन सा त्रिभुज है। देखो तीनों तिल्लियाँ बराबर हैं, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है आपके समबाहु त्रिभुज। बढ़ गया ना समबाहु त्रिभुज। और देखो प्रत्येक जो कोण है इसके कोण वो आपको 90 से छोटे दिखाई दे रहे हैं। कोण भी देखो 90 से छोटे बन रहे हैं इसमें प्रत्येक कोण, इसलिए प्रत्येक कोण को हम न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज भी ये हो सकता है। फिर आपको 4 तिल्लियाँ लेनी है, 5 तिल्लियाँ लेनी है। ऐसे माचिस की तिल्लियों से आपको घर पे त्रिभुज बना बना के देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है और उनके बारे में आपको सोचना है। तो सवाल नंबर 4 आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए है माचिस की तिल्लियों से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.6 आपकी समाप्त होती है, उतारिए।